कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। आज हम जानेंगे कि गोल्ड 16 जून 2025 से लेके 20 जून 2025 तक अप जाएगा डाउन जाएगा, उसके साथ साथ सिग्नल सॉफ्टवेयर क्या कहता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या कहती हैं, फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। इससे पहले मैंने डेली के सिग्नल्स रखे हुए तो उनको ज़रूर देखा करें, और मैंने फंडामेंटल एनालिसिस के मुताबिक काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं, उनको ज़रूर देखा करें। और मैं शुरू से लेकर एंड तक कहता हूं कि काम को पहले सीखें, समझें, उसके बाद करें। बिना सीखे करोगे तो जहाज़ भी गिराओगे। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर 80 से 90% लोग ऐसे हैं कि जो कि कहते हैं कि भाई हमें कुछ जादू की छड़ी मिल जाए। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आप छोटी सी नॉर्मल सी नौकरी हासिल करने के लिए आप जो है 12 से 15 साल तालीम हासिल करते हो, उसके बाद जो है आपके वालिदैन आप पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके साथ खर्चे करते हैं, आपको यूनिफॉर्म्स हो गए, दूसरी चीज़ें हो गई, तमाम चीज़ें दिलवाती हैं। ठीक है, उसके बाद जाके आपको बड़ी मुश्किल से ख्वारियाँ धक्का ख्वारियों के बाद जाके आपको कोई नौकरी मिलने के चांसेस मिलते हैं। वो भी पैसे दो तो फिर मिलते हैं, अदरवाइज तो पैसे के बिना या सोर्स आपके हो या फिर आपके पास हायर एजुकेशन हो जिसकी वजह से आपके पास ये बेहतरी हो सकती है, या फिर आपके पास हायर एजुकेशन हो लेकिन उसके साथ साथ आपके पास 80% तो 90% तो पैसा ही चलता है या सोर्सेज चलती हैं। ठीक है, तो मैं किसी को कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर हम फॉरेक्स मार्केट या पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट या मार्केट के अंदर घुसते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई हमें कोई जादू की छड़ी 5 से 10 दिनों के अंदर मिल जाए, और हमें कहते हैं कि सर बस कोई ऐसा टिक बता दो जिससे बस हमें बाय कब करना चाहिए, सेल कब करना चाहिए, और बस हमें सिग्नल मिलते रहे, हम सिग्नल से हम लोग खुद ही कमा लेंगे। आप सिर्फ हमें बाय सेल का बता दो और खुद डिपॉजिट करेंगे और अकाउंट वॉश करके बैठ जाएंगे। 80 से 90% लोग क्या करना, इसी ही हरकत करके चले जाते हैं। ये हरकत करने के बाद फिर जाकर दूसरों को बताते हैं कि यार फॉरेक्स मार्केट तो सारा फ्रॉड है, फॉरेक्स मार्केट तो दुनिया के लॉस करती है, फॉरेक्स मार्केट के अंदर तो कमाना मुश्किल है। भाई कैसे कमाना मुश्किल है? आपको काम आता ही नहीं है, आपने सीखा ही नहीं है काम को, आपने काम को समझा ही नहीं, तो वो मुश्किल तो होगा आपके लिए। अगर आप बिना सीखे जहाज चलाओगे तो जहाज तो कहीं ना कहीं गिराओगे, फिर आप बोलोगे कि नहीं जहाज खराब है, जहाज जो है बड़े मसले करता है, गड़बड़ करता है। नहीं, आप खुद गलत हो, आप खुद नहीं समझते हो। आप खुद जो है जहाज के अंदर भी आप जादू की छड़ी रखोगे ना तो जहाज कहीं ना कहीं आपको फोड़ डालेगा। ठीक है, तो मेरा किसी के ऊपर तनकीद करने का माहौल नहीं है या मूड नहीं है, मैं सिर्फ इतना डायरेक्टली बताना चाह रहा हूँ कि भाई काम को सीखो, काम को समझो, काम को प्रैक्टिस करो, डेली की बुनियाद पर डेमो पे वर्क करो, उसके साथ साथ सेंट पे जाओ, सेंट अकाउंट के बाद लॉट साइज कम इस्तेमाल करो, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें भी रखी हुई उनको ज़रूर सीखें। तो आप बिना इन्वेस्टमेंट के तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर चल नहीं सकते, और इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट इसके अंदर बड़ी भी हो तो बेहतर है। ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल सेंट अकाउंट स्टार्ट करके वर्किंग करें। ठीक है, तो मैं दूसरे दोस्तों की तरह लाइनें बनाकर और ड्राफ्ट बनाकर नहीं बताता कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर आपको बैठ के बोलूँ कोई इन्वेस्टमेंट करो, बस जल्दी से लिंक ज्वाइन करो। लिंक ज्वाइन ज़रूर करो हमारे साथ, लेकिन मैं आपको सबसे पहले काम को समझाऊंगा, सिखाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके साथ डेमो पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके बाद मुझे अगर लगा तो आप रियल के काबिल हैं तो फिर आपको बोलूँगा कि भाई रियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मली ब्रोकर के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जो पाकिस्तान के अंदर हैं तो पाकिस्तान के साथ अपने ब्रोकर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो इंडिया वाले हैं तो अपने कंट्री के मुताबिक रूल्स के मुताबिक कर सकते हैं। जो बांग्लादेश वाले हैं वो इस तरीके से। तो हर तरीके का उनका अलग अलग होता है, रूल्स होते हैं और रेगुलेशन के मुताबिक चलना पड़ता है। लेकिन इंटरनेशनल ब्रोकर हमारे पास है, उसके मुताबिक हम लोग कर रहे हैं। एक्सनेस के थ्रू अगर आप करते हैं हमारे IB के थ्रू या एक्सम के थ्रू तो इंशाल्लाह आपको हम काफ़ी सारी सपोर्ट्स भी देंगे और बहुत सारी चीज़ें समझाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मैंने पिछले हफ्ते जो सिग्नल छोड़ा था उस सिग्नल के मुताबिक मार्केट का मैंने टारगेट बताया था, जो कि अभी तक यूट्यूब पे सबूत पड़ा हुआ है। टारगेट बताया था कि मार्केट 3400 से लेके 3444 तक मार्केट का अगला टारगेट हो सकता है। ठीक है, और पिछले हफ्ते से लेके अभी तक देखोगे मार्केट लगातार बाय के अंदर गई है और सेल के अंदर। जो डेली की बुनियाद पर मैंने सिग्नल छोड़े उससे भी दोस्तों ने कमाया, उसकी बुनियाद पर भी आप लोगों ने कमाया है। ठीक है, उसके भी सबूत डेली की बुनियाद पर पड़े हुए हैं गोल्ड की मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर, उसके साथ BTC के भी मैंने रखे हैं, उनको भी देखा। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं 16 को, तो 16 को कोई खास न्यूज़ नहीं है। उसके बाद 17 को भी देखते हैं तो न्यूज़ आएगी 5:30 पे, लेकिन मार्केट एक तरफ जा सकती है। उसके साथ 18 को अगर हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर मार्केट का एक बड़ा रुझान अप एंड डाउन का आ सकता है, क्योंकि और फिर भी टारगेट तो उसका ऊपर का, क्योंकि दुनिया की जंगों के हालातों को भी देखा जा सकता है। ठीक है, उसके साथ फिर 19 को जो है न्यूज़ आएगी, वो भी GBP की USD की नहीं है। उसके साथ जो हमारे पास फ्राइडे को न्यूज़ है उसके मुताबिक वो कोई खास न्यूज़ नहीं है। तो चलिए हम लोग अब टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक मैं बताऊं आपको कि टेक्निकल एनालिसिस जो है इंडिकेशन देखते हैं हम लोग। टेक्निकल की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो वीकली की बुनियाद पर हमारे पास टेक्निकल गोल्ड जो है काफ़ी अच्छा जो है ना ऊपर टारगेट दे चुका है, बहुत ऊपर आ चुका है। ठीक है, गोल्ड ऊपर आ चुका है, उसका जो है वीकली की बुनियाद अगर आप देखेंगे
ठीक है। और ये सिग्नल सॉफ्टवेयर्स मैंने काफ़ी सारे अपने यूट्यूब पे इनको सिखाया भी हुआ है। अगर आप ये हासिल करना चाहते हो तो आप अपने पर्सनल पे हासिल भी कर सकते हैं, लैपटॉप या पीसी पे यूज़ कर सकते हैं। और मेरे व्हाट्सएप को फॉलो ज़रूर करें ताकि आपको जो है हर सिग्नल और अपडेट मिलती रहे, ठीक है। तो इस गोल्ड ने तकरीबन वीकली के मुताबिक जो है काफ़ी सारा हाई ऊपर दिया है, ठीक है। तो इसने तमाम सपोर्ट्स और लेवल्स को जो है क्रॉस करके ब्रेकआउट भी मारे हैं। और तो ब्रेकआउट के साथ साथ मैं अगर तज्जियात की बुनियाद पर चलता हूँ न्यूज़ के मुताबिक, अगर हम लोग इसके तज्जियात देखें, क्योंकि अभी जो है मशरिक़ वस्ता के अंदर जंग चल रही है, ठीक है, इसराइल और ईरान का, तो सबको पता है। तो उसकी बुनियाद पर गोल्ड के ऊपर ज़्यादा बूस्ट होने के चांसेस हैं, अप जाने के चांसेस हैं। अब अगर हम लोग गोल्ड के टेक्निकली सतह की बात करते हैं तो सपोर्ट लेवल्स जो है 3410 3400 तक है, ठीक है। अगर सोना इससे ऊपर है तो मार्केट जो है ऊपर जाने के चांसेस अच्छे मिलेंगे हमारे पास, ठीक है। और इनके जो टारगेट्स होंगे, रुकावट जो तोड़ेंगे इनकी, वो 3300 3440 3446, ठीक है। इसका अगला हदफ होगा 3495, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि यानी कि 3440 से मार्केट या 3446 से ऊपर की तरफ जाती है तो आपका इसका अगला हदफ हो सकता है 3495 तक मार्केट गोल्ड होगा। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था 3500 तक मार्केट जा सकती है या 3520 तक गोल्ड जा सकता है। इसका अगला हदफ हो सकता है अगर 3400 से मार्केट नीचे की तरफ गिरावट की तरफ आए तो उसका टारगेट होगा 3345 3350 3300 तक हो सकता है। यानी कि अगर हम लोग देखते हैं तो अगर देखें तो मार्केट 12 से लेके 15% तक गिर सकती है, लेकिन अभी ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग पेशन गोई की बात करते हैं तो उसके मुताबिक हमें जो है 16 जून को मार्केट का अगला हदफ हो सकता है 3471 तक जा सकती है। और 17 जून तक मार्केट जो है 3508 तक, और 18 जून का टारगेट है उसका 3563 तक मार्केट। यानी कि अगले हफ्ते सोने की कीमत में 3 से लेकर 4% इजाफा मुमकिन हो सकता है, ठीक है। और उसका अगर हम लोग देखते हैं जगराफिया के मुताबिक देखते हैं तो मार्केट जो है, अगर जगराफिया के मुताबिक देखते हैं तो काफ़ी कशीदगी चल रही है। आपको इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि जंग चल रही है, जंग की वजह से मार्केट के गोल्ड के ऊपर बाय हो, यानी कि स्ट्रॉन्ग हो रहा है गोल्ड, ठीक है। और डॉलर कमी की वजह से जो है गोल्ड स्ट्रॉन्ग होगा। फिर से मैं थोड़ा क्लियर करता चलूँ कि अगर मार्केट 3400 या 3420 से ऊपर के दरमियान चल रही है तो आप बाय ही करें, ठीक है। अगर मार्केट इससे 3400 से नीचे आती है तो आपकी टारगेट नीचे गिरना शुरू होंगे। अहम रेजिस्टेंस जो है इसके हैं 3500 तक है, 3495 है और 3440 है, ठीक है। और मनफी अगर हम लोग इसके खतरात अगर देखते हैं तो डॉलर अगर मजबूत हुआ तो मार्केट का टारगेट, अगर डॉलर मजबूत हुआ तो ये 3300 तक जा सकती है, ठीक है। तो डेली के सिग्नल में छोड़ूंगा, उनको ज़रूर देखें। अब आप कहते हैं कि हम खरीदें या बेचें। गोल्ड का अगर ब्रेकआउट देखते हैं तो ब्रेकआउट मैंने आपको बता दिया, 46 से ऊपर जाएगी तो उसका टारगेट होगा 3495 और 3500। अब अगर हम लोग टोटल बातों को कैलकुलेट करके करते हैं, नतीजा इसका जो है 3% से लेके 4% मार्केट गोल्ड की अप जा सकती है। टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक जो है काफ़ी सारे इंडिकेटर कहते हैं कि मार्केट को बाय करें, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया कि 3400 और 3420 है सपोर्ट, और रेजिस्टेंस हमारा है 3440 और 3450, ठीक है। और उसके साथ साथ 3500 का, और 3 दिन के बाद जो है टारगेट उसका 3500 का हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और वजूहात अगर मैं बता दूँ गोल्ड की चढ़ने की, तो सबसे पहले इसराइली और ईरान की कशीदगी की वजह से चल सकती है। फेडरल रीजन के मुताबिक सूद में इजाफा जो रुक सकता है, उसकी वजह से भी इसका महंगा हो सकता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स तमाम बाय का कह रहे हैं और 3500 का टारगेट बता रहे हैं, ठीक है। एहतियाती तदाबीर ज़रूर इस्तेमाल करें, स्टॉप लॉस ज़रूर इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मजीद मालूमात के लिए मुझसे रब्ता ज़रूर करते रहें। और टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर मैंने छोड़े, उनको ज़रूर सीखें, समझें, प्रैक्टिस करें, उसके बाद जाके इस बिज़नेस को करें। कम से कम इसके अंदर 2 महीने या 1.5 महीना तो इसको सीखो, समझो, प्रैक्टिस करो। काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स है हमारे पास भी, हम लोग देते हैं, उनको भी ज़रूर सीखें। और बेसिक चीज़ें आपको काफ़ी सारी मैं फ्री सिखाऊंगा, तो दुआ में याद रखिए, ज्वाइन हमें ज़रूर कीजिए। अल्लाह निगहबान।